नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको लगातार शहर की समस्याओं से अवगत करा रहे हैं कि नगर परिषद ने शहर का क्या हाल कर दिया है, किस तरीके से शहर नर्क में तब्दील हो गया है। और उसी को लेकर के हमने कल नगर परिषद की चेयरपर्सन का इंटरव्यू भी आपको दिखाया था कि वो हमारे सवालों के क्या जवाब दे पाई, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तमाम शहरवासियों ने देखा। और उसी को लेकर के हम बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ देखिए गोकल बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं पवन बंसल जी, वो हैं। रंजना भारद्वाज हैं जो पार्षद है, परवीन चौधरी जी है पार्षद है, और महेंद्र छाबड़ा जी है जो कांग्रेसी नेता है। इनको आज इसलिए बैठाया है कि एक भाजपा का जो नेता है उनका बयान जारी हुआ, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया। और केशव चौधरी जी पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं जो हमेशा बीजेपी की पैरवी करते रहते हैं। और बीजेपी का कोई भी आदमी एचआर न्यूज के कैमरे पर बैठने को तैयार नहीं। हमने बात भी करने की कोशिश की, जिन्होंने बयान जारी किया उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हालांकि हम कांग्रेस के नेता को नहीं बैठाना चाहते थे, लेकिन आज जो आरोप लगे हैं तो उनसे जवाब लेना जरूरी है। जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं महेंद्र छाबड़ा जी। रंजना जी, कल आपने वीडियो देख लिया, आपके चेयरपर्सन हैं, आप भी महिला हैं, जवाब आपने देख लिया होगा। तमाम आप लोग कह रहे थे कि आप एक तरफा खबर दिखाते हैं चेयरपर्सन का, आपको जवाब लेना चाहिए। कल तो आपने जवाब सुन लिया, कुछ नजर आया आपको क्या शहर की दुर्गति कहीं सुधरेगी? सबसे पहले तो मोहनलाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई दिखाते हो और कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस आती है आपका चैनल देखकर। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल देखा है उनका इंटरव्यू, उसमें एक भी सच्चाई नहीं है। मोहनलाल जी आप बताइए, उसमें उन्होंने आपने इतने सवाल किए, उसका एक का भी उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया। एक सिंगल आंसर नहीं दे पाई है वो ढंग से। और वो बार बार की बात कहती है। जवाब दिया ना कल, जैसे आप जो आरोप लगाते हो तो कहती था विपक्ष के पार्षद है, उनका काम है आरोप लगाना, वो तो लगाएंगे। आप लोगों का कोई स्वार्थ होगा, आप लोगों का कोई स्वार्थ होगा, इसलिए आप जवाब देते हैं। सुनो, वो बार बार ये कहती है कि 4 पार्षद। एक बात बताइए मोहनलाल जी, बोलने के लिए दम चाहिए ना। सभी तो शहीद भगत सिंह और रानी की झांसी की रानी नहीं बन पाएंगे ना। कोई बनता है मोहनलाल जी, झांसी की रानी और इंदिरा गांधी भी कोई बनता है। अब बोलने के लिए दम चाहिए ना, सब में दम नहीं है, हमारे में दम है तो हम बोल रहे हैं और सबूत है हमारे पास। ऐसा नहीं है बिना सबूतों के नहीं बोल रहे। आप बताइए वो जवाब दे पाई है? वो ट्रक कहाँ चला गया? ट्रक जाने के इतने दिन तक भी उसका पेट्रोल का बिल कटता रहा है कमेटी से। जवाब दे, मांगे उनसे जवाब इस चीज का, क्यों बिल कटता रहा और वो साइन करती नहीं है उस बिल पे। वो मुझे ये कहती है कि आप पेमेंट कमेटी की आप भी तो साइन करिए। मुझे बने कितने दिन हुए? अभी 2 महीने, एक मीटिंग हुई है, चलो मान लो मैं साइन करती हूँ, तो अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो क्यों करती हो साइन? मत करो। अगर मैं गलत हूँ तो मत करो ना, मेरे साइन पे साइन क्यों कर रही हो आप? आपके साथ भी तो गलत नहीं हो रहा ना। आप इतनी, भाई आप पेमेंट कमेटी के हैं, इतनी जानकार नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ पाए किस तरह की पेमेंट हो रही है, तो ये कहीं आपके साथ भी तो खेल नहीं खेला जा रहा आपको फंसाने के लिए, ताकि किसी आरोप का जवाब ना देना पड़े? क्योंकि मैं जब तक साइन नहीं करती, जब तक वार्ड का पार्षद उस चीज को उस बिल को जब तक पार्षद साइन करके नहीं भेजता तब तक वो अप्रूव करता है, उसके बाद मैं उसको चेक करके तब करती हूँ। मेरी अभी 2 ही मीटिंग हुई है मोहनलाल जी, सिर्फ 2 मीटिंग। अब 3 साल से तो वो अकेली साइन कर रही थी। उसका जवाब देना मुझे। आज वो बोल रही हैं कि ये भी तो साइन करती हैं, तो 3 साल तक क्या कर रही थी? चलिए, समस्या बाजार की है रंजना मैम, समस्या बाजार की है। जो हमने मुद्दे उठा रहे हैं हम लगातार, बाजार को किस तरीके से कबाड़ में तब्दील कर दिया, पार्किंग बना दिया, कहे कि 10-10, 12-12 गाड़ियां, ओवरलोड वाहन बाजार के अंदर, गाय बाजार के अंदर, ई रिक्शा बाजार के अंदर, टेम्पू, तमाम, यानी कि कहीं कोई काम हो रहा है नगर परिषद में, वो कहते हैं हमने वार्डों में काम करा है। वार्डों में काम आपको लगता हुआ है कहीं वार्डों में काम? मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। परसों जो हमारी जिस बात पे बहस हुई है कमेटी में, मुद्दा क्या था? वो टाइल रोड बनाने जा रही थी 1.5 करोड़ की लागत से। मैंने आवाज उठाई, मैंने विरोध किया कि बाजार में टाइल नहीं लगनी चाहिए, और वो 15 मिनट में बिल्कुल अपने कही हुई बात से मुकर गई
कि नहीं मैं तो 2.5 करोड़ बनाना ही नहीं चाहती, और जबकि मैं पूरा विरोध करके आई वहां बैठ के उनके साथ। उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया मेरे ऑफिस में शोर मचाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उनको उल्टा ये जवाब दिया कि आपका ऑफिस नहीं है ये, आप कोई आपकी रजिस्ट्री थोड़ी हुई है, 5 साल पहले आप कोई और का, 5 साल बाद कोई और आएगा यहाँ, आपकी रजिस्ट्री नहीं, हम पार्षदों का भी रूम है ये। उन्होंने इतना तक मुझे क्या कान से अपने कान साफ करके आया करो रुई से, मतलब उनको एक चेयरमैन को इतनी बातें शोभा देती है। मैं पूछ रहा हूँ रंजना मैम, ये इतनी ठसक आखिर है क्यों? क्या डायरेक्ट चेयरमैन बन के आई है, भाई लोगों ने चुन लिया कमल के निशान पर, या फिर पहले की रूपरेखा बढ़िया थी, पार्षद चुनते थे तो डर रहता था, या डर खौफ कुछ नहीं है? अगर मोहनलाल जी अगर आज ही डायरेक्ट चुनाव हो जाए ना, तो मैं चैलेंज करती हूँ इनको, एक सिंगल वार्ड में भी अगर ये जीत के दिखा दे, चेयरमैन ही तो बहुत दूर की बात है, किसी भी वार्ड में किसी भी पार्षद के सामने आप इनको कंपटीटर बना के खड़ा कर दो, श्योर मैं कह सकती हूँ। हमारे साथ पवन बंसल जी है। बंसल जी, आप तो बाजार के हैं, गोकल बाजार के पार्षद वो प्रधान बने हैं अभी, क्या हालात है आपके बाजार का? आपके शब्दों में कुछ मिल जाए जानने को, ताकि लोग कहें कि पत्रकार झूठ बोलता है। देखिए व्यापारी खुद कह रहे हैं बहुत अच्छा बाजार है, सोने की चिड़िया है, रेवाड़ी के बाजार में तो रौनक ही रौनक है, सब सुविधाएं मिलती है, मूलभूत सुविधाएं। मोहनलाल जी, बिल्कुल भी कुछ भी सुविधाएं नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और पार्किंग की वजह से यहाँ मार्केट का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हमारी तो यही दरखास्त है कि सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त हो, और एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी लेकर आए हैं लोग कि यहाँ जो नाले बने थे वो सारे भरे हुए हैं, और उससे मतलब क्या है कि सारा पानी उजलता रहता है, और पूरा मार्केट जो पुरानी अनाज मंडी का रोड है ना, वो सारा मतलब यूं समझ लो कि उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि वहां निकलना मुश्किल हो रहा है, और सारे जो भी व्यापारी हैं वहां सारे परेशान है इसी वजह से। और हम सभी इसी का विरोध करते हैं कि भाई किसी तरह इसको सही करा जाए। लेकिन पार्षद बहुत देर करती है, हमने बहुत काम करवाया है बाजार में, तो जाम भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, बाजार बहुत सुंदर बाजार है आपका। तो आप तो खाने का विरोध करते हैं, विपक्ष के लोग इसलिए विरोध करते हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बाजार का सारा वैसा का वैसा ही है। और हम तो ये था कि जब बीजेपी आई थी हम बड़ा खुश हुए थे कि भाई यहाँ सुनवाई होगी, लेकिन अब अभी भी वैसा का वैसा ही है, सब बुरा हाल है जी, वैसा का वैसा हाल है। मैं महेंद्र छाबड़ा जी आपके पास आऊंगा। महेंद्र छाबड़ा जी, हाँ जी, आरोप तो आपकी सरकार पे लग रहे हैं। देखिए आज सुनील मुसेपुर जी का बयान आया, पढ़ लिया होगा आपने, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि बोले जी ये तो कांग्रेस के टाइम में था। मतलब अब भी कांग्रेस की सरकार है, या लगता है इस चेयरमैन पे भी कांग्रेस का ही दबदबा है, या राव इंद्रजीत का नाम तो खाली खामे खा है? देखो, आप लगातार सुन रहे हैं, 1 वर्ष पहले जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव, उन्होंने आरोप लगाया था, अरविंद यादव जी ने कह दिया। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वही कह रहे हैं भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। ये केवल चेयरपर्सन का बचाव करने के लिए बयान जारी किया गया है, क्योंकि कल से आम जनता के सामने जब अरविंद यादव जी ने कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उस बात की खानापूर्ति तो करनी पड़ेगी। ये बयान जारी करके खानापूर्ति की गई है, और जनता जानती है रेवाड़ी की नगर परिषद से कितना बुरा हाल हो रहा है। आप देखिए, गंदगी समस्याओं की तो बात छोड़िए, प्रॉपर्टी आईडी में बहुत परेशानी हो रही है, क्यों नहीं बन रही है? एक बात बताओ, तो ये भी आप ही लोगों की देन है क्या? हमारी देन है, ये सरकार की देन है जो ये ऑनलाइन का काम शुरू कर दिया। क्या है ऑनलाइन, जब आपके बस की नहीं है ऑनलाइन में? भाई बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस का ही सारे बीज बोए हुए हैं, कांग्रेस के नहीं है, सरकार ही नहीं है, आज भी कांग्रेस की सरकार है, ऐसा लगता है उनके बयानों से। तो ऐसा चेयरमैन भी आप ही लोगों ने बनाई है। देखो 9 साल हो गए, और कितना टाइम चाहिए? और नगर परिषद ने पहले तो ये था पार्षद टांग खींचते हैं, अब तो सभी पार्षद सहयोग कर रहे हैं, चेयरपर्सन को कोई हटा नहीं सकता, डायरेक्ट आइए काम करे। एक्चुअल में क्या है, वो काम करना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात, एक बात सुन ले रेवाड़ी की जनता, लगातार खुलेआम चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। अगर ये गलत है तो कितने नोटिस उन्होंने यहाँ के लोगों को भेजे? मैं तो कहूंगा अगर नोटिस नहीं दिए तो इसका मतलब ये लोग सच कह रहे हैं। और इस डिबेट के बाद अगर जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सभी पे कानूनी कार्रवाई करें।
मानहानि का दावा करे, पता चले, दूध का दूध सामने आ जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अगर आप चलिए प्रवीण जी, एक बार प्रवीण जी को जोड़ लेते हैं, बड़े जुझारू पार्षद है प्रवीण जी। कल इंटरव्यू आपने सुन लिया, आरोप आप भी लग रहा है, आप विरोधी हैं इसलिए अपने स्वार्थ के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। भाई राव इंद्रजीत सिंह ने उनको शपथ दिलाई, क्या लगता है सांसद महोदय की भी आंखों में पट्टी बन गई है कि उनको भी कुछ गलत सही नहीं दिखता है, शहर की दुर्दशा, या आम लोगों को भी नहीं दिखता? भाई शहर का जो हाल है, नर्क बाजार पूरा बन गया, सबने आंखों में पट्टी बांध ली। मोहनलाल जी, सांसद महोदय ने तो इंटरफेयर करना ही बंद कर दिया है रेवाड़ी नगर परिषद में, क्योंकि उनको सूत्रों के हवाले से सारी खबर है कि रेवाड़ी की जो नगर परिषद वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से उतर चुकी है। और मैं चेयरपर्सन के बयान सुन रहा था कि 4 पार्षद जो विपक्ष के हैं वो ही हमेशा बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश यादव जी मिनिस्टर, वो विपक्ष के मिनिस्टर हैं क्या? वो सरेआम रेवाड़ी में ग्रीवेंसेस कमेटी में आके चेयरपर्सन को भ्रष्ट और रिश्वत लेने, कमीशन लेने की कह के वो रेवाड़ी में जाते हैं। परवीन बॉबी जो राव इंद्रजीत सिंह इंसाफ मंच के प्रवक्ता हैं और इनकी इलेक्शनों में पूनम यादव जी की उन्होंने पूरी खुल के मदद करी, वो भी विपक्ष के हो गए क्या? रेवाड़ी की जो जनता आज संसद की बैठक से मोती चौक के प्रधान, ये भी विपक्ष के हो गए क्या? रेवाड़ी की आम जनता चिल्ला रही है। और मैं आपके माध्यम से चेयरपर्सन से कहना चाहता हूं कि 4 पार्षद नहीं है मैडम, 2 महीने पीछे चले जाओ। पेमेंट कमेटी के चुनाव हुए थे, आपके पतिदेव बलजीत यादव जो राजेंद्र सिंगल साहब हमारे पार्षद हैं, उनके पक्ष में दावत, होटल में दावत दे रहे थे इलेक्शनों में और अनाज मंडी में मीटिंग कर रहे थे रंजना जी के खिलाफ, परंतु 21 वोट आपके खिलाफ गई है मत, और आपको हार का मुंह देखना पड़ा। और आप तो बहुत तगड़ी ताकत आपने पेमेंट कमेटी के चुनाव में लगाई और 21 वोट आपके खिलाफ गई है। अगर सरकार डायरेक्ट इलेक्शन ना कराए चेयरपर्सन मैडम, ये हालात है कि आप एक दिन में 3 बार आपको हटाने का काम कर दे पार्षद, आपसे 25 पार्षद नाराज है आज की डेट में। लेकिन जब बाजार की स्थिति है, कल लगा जो हमने सवाल किए चेयरपर्सन, किसी सवाल का जवाब से आप संतुष्ट हैं? नहीं, चेयरपर्सन की एक भी जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। कहां विकास हुआ है? वो कहती है कि मोती चौक के जो बाजार है में 1.5 करोड़ की लागत से टाइल का रोड बनाएंगे, हम उसका विरोध करते हैं। 2 मिनट में तो कह रही है सीएम घोषणा है, भाई सीएम की घोषणा की हुई है, ब्रास मार्केट बाजार में सड़कें बनेंगी, टाइल होगी, सीएम की भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कितने साल सीएम की घोषणा चलती है? मैं ये कह रहा हूं ना, 3 साल हो गए, आज बाजार का ख्याल कर रही है। बाजार की दूरदर्शा देखी आपने? रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढे हुए पड़े हैं बाजारों में, कीचड़ हुई पड़ी है। अक्टूबर का अब बारिश का मौसम आ जाएगा, बाजार के हालात खराब होने लग रहे हैं। चेयरपर्सन ने एक भी जमीन स्तर पर रेवाड़ी शहर में कोई काम नहीं करा और पार्षदों की सिर्फ बेइज्जती करने में लग रही है। कभी किसी पार्षद के बारे में मैं कहता हूँ निजी हित बताए ना, क्या निजी हित है मैडम से पूछिए। भाई हम जब साथ बैठते थे जब तो अच्छा लगते थे, पर हम अगर गलत काम होगा तो खुलकर विरोध करेंगे। 40 लाख का टैंकर, 40 लाख का जो टैंकर ट्रक गायब हो जाता है और उसकी बुकलेट में उसका बिल बना दिया जाता है, वो पैसा कहाँ जा रहा था मैडम? पेमेंट कमेटी तो 2 महीने पहले बनी है, फाइनेंस कमेटी 4 महीने पहले बनी है, 2-2 साल पुराने बिल कर दिए गए। हमें नहीं पता किसी साल पे हॉस्पिटल सील करे जाते हैं, कौन उनकी सेटिंग करके आता है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात पूछना चाहता हूँ कि हम कब कह रहे हैं पूनम यादव जी चेयरपर्सन है, मैडम को कुछ पता ही नहीं कि नगर परिषद रेवाड़ी को तो उनके पतिदेव चला रहे हैं, बलजीत यादव जी। वो आप चेक करिए, जब भी वो आती हैं उनके पतिदेव ऑफिस में मिलते हैं, क्या लगता है वो अपनी धर्मपत्नी पे यकीन नहीं है कि चेयरमैन होकर वो काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी? नहीं, वो आते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं पिछले, आप सीसीटीवी निकलवा लो, पिछले 10 दिन की चेयरपर्सन मैडम आई नहीं, 5 दिन बलजीत यादव जी गाड़ी में बैठ के आते हैं। हरियाणा सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं उन्होंने कह रखा है कि अगर लेडीज महिलाओं को आगे लाना है, महिला चेयरपर्सन, तो महिला जाएगी, उसके पतिदेव नहीं जाएंगे। परंतु कोई सुनवाई नहीं है, उनके पतिदेव आके डील करते हैं, वो करते हैं। एक बार रंजना जी से जान लेते हैं। रंजना मैम, आप मान लो पार्षद है, चेयरपर्सन महिला से कोई काम है और अगर ऑफिस में उनके हस्बैंड बैठे हो तो क्या आप अपनी बात रख पाती है? आपको झिझक आती है किसी के हस्बैंड के सामने आप ये बात करें? आती है मोहनलाल जी, बहुत झिझक आती है। उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, सारा काम बलजीत ही करते हैं जी।
आप क्यों अलाउ कैसे कर देते हो आप लोग? पार्षद कैसे अलाउ कर देते हो भाई? ऑफिस चेयरपर्सन के लिए है, फिर तो डीसी भी नहीं, फिर तो एक डीसी को महिला होगी, उसके पति भी आएंगे, वो भी वहां डीसी बने रहेंगे, कोई एडीएम होगी महिला। ये तो बलजीत का हमने बहुत बार इंसल्ट किया कि क्यों आता है ये, उनके सिर पे जूं तक नहीं रेंगती इस बात को लेके। आपने कल उनसे एक क्वेश्चन किया था, सेक्टर 3 की जो सड़क अभी बनी और तुरंत टूट गई, वो कहती है कि मैं जांच करूंगी और उसको ब्लैक लिस्ट करूंगी। ब्लैक लिस्ट तो तब करेंगे, एक बात बताइए, उनके घर के बिल्कुल सामने की रोड है, एक चेयरमैन होने के नाते उनका इतना फर्ज नहीं बनता कि वो सड़क के सामने से निकल रही है, 10 बार निकलती है उस सड़क से, उनको तब नहीं दिखी वो सड़क गलत बन रही है। अब कह रही है जब विरोध हो गया तो वो ब्लैक लिस्ट करेंगी। नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे कल परवीन जी पार्षद है, तो इनकी घरवाली भी कल से साथ जाए, वहां बैठे भाई मेरा पति पता नहीं कहाँ का चक्करबाजी में रहे, काम कर रहा है नहीं कर रहा, पार्षद बन के, तो निगरानी रखनी चाहिए परवीन जी की भी पत्नी को। तो जब काम नहीं करना तो चेयरमैन ही लड़ी क्यों? डरखोक ये तो नहीं महिला अकेली, आप तमाम पार्षद जो है उनको घेर लेते हो। तो हम तो सवाल करेंगे ना, हम इसलिए करेंगे। मोहनलाल जी, हम जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, केशव जी मोहनलाल जी, आज आपका नंबर जरा लेट आया है क्योंकि अब आपसे ही बड़े सवाल हैं। आप बहुत नगर परिषद को लेकर चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार है। सरकार आपकी, सीएम आपके सीएम की घोषणा जो है, एक सड़क नहीं बन पाती, 6-7 सालों के, कल इंटरव्यू आपने देख लिया होगा, सारा ठीकरा सीएम के सर फोड़ दिया बाजार को लेकर के। मोहनलाल जी, आप देखिए अपने हरियाणा के अंदर कितनी नगर परिषद, तो कहीं नगर परिषद में लेडीज भी चेयर पे, लेकिन जितना भ्रष्टाचार का और गोलमाल जितना लगाड़ी में हो रहा है वो कहीं नहीं। नंबर 2 मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपकी डिबेट चेयरमैन के साथ भी सुनी, और आज मैं पूरा प्रत्याशी जो भाजपा का रहे सुनील मूसेपुरी जो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैं कहता हूं उनके साथ शहर में कर घूम के तो दिखा दे, किसी वार्ड में जाकर उनसे बात करके तो दिखा दे, वो तो भविष्य की गर्द में टिकट मिले या ना मिले। लेकिन सुनील मूसेपुरी आप थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए, आप जरा बाजार में वार्डों में करो, उनको घूम के दिखा दीजिए। और मैं मोहनलाल जी आपको दावे से कहता हूँ, रेवाड़ी में वो दिन दूर नहीं है, ये नारा लगने वाला है, मोदी मनोहर तुझसे बैर नहीं, बलजीत पूनम तेरी खैर नहीं। जो लोग उनके साथ घूमेंगे, जो लोग उनको वोट करने की बात करेंगे, वो वहां से भागते नजर आएंगे। अरे उनको तो राव का आशीर्वाद है भाई, आप क्या कर सकते हैं? आपके सीएम क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ मोहनलाल जी, लगेंगे, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, जो भी उनके साथ जाएगा, वोट मांगने जाएगा, एक ही नारा लगेगा, मोदी मनोहर तुझसे बैर नहीं, बाकी सबकी खैर नहीं, बाकी सबकी खैर नहीं। तो फिर अभी सीएम होते हुए नहीं दिख रहा शहर का क्या हाल हो रहा है? सरकार के पास ताकत है, पार्टी के पास ताकत है, चेयरमैन बदल दे। आप तो एक ही चीज दिखाते हैं, सीएम मनोहर की ताकत, मोदी की ताकत। अरे ताकत सीएम बदलने के लिए आपने चुनाव चिन्ह पे लगाया है, आपकी सीएम इतनी मानते हैं, मोदी आपकी मानते हैं, और आप आरोप कांग्रेस पे लगाते हो। ये इतने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये इतने बेशर्म लोग बैठे हैं नगर परिषद के अंदर, इनके सर पे से पानी उतरा जाता है, इनको आप मर्जी कुछ कह लें, खासकर बलजीत को तो आप मर्जी जो कह दें, वो सब चीज आपकी सुन लेगा, काम वही करेगा जो उसको जस्ता है। नंबर 2 आपको बात बता दूं, वो कह रहे थे कि पार्षदों के अपने पर्सनल हित है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, जब पार्षदों के पर्सनल हित थे, किसी पत्रकार को लाके बुला के कहते के पर्सनल हित थे, ये परवीन जी के पर्सनल हित थे, वो भी डिबेट में बता देना कि उनके पर्सनल हित क्या थे। किसी पार्षद का कोई पर्सनल हित नहीं है, पर्सनल हित है तो शहर है, शहर रेवाड़ी। कोई पार्षद बढ़ता है तो उनसे लोग, जनता उनसे पूछती है कि हमारे पार्षद का शहर के अंदर क्या हाल हो रहा है, लोग उनसे पूछेंगे। 3 साल हो गए मोहनलाल जी, या फिर केशव जी कल जब पूछ रहे थे, जब आप उनसे पूछा कि यहाँ का जो था सफाई करने वाला जो टैंकर था वो कहाँ गया, उसका जवाब उन्होंने दिया। उस पर पेट्रोल डीजल उसका बिल कटते रहे, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब तो सिर्फ जनता एक इलाज करने वाले मोहनलाल जी, बलजीत पूरम तेरी खैर नहीं, मोदी मोहन तुझसे खैर नहीं। आप भटक
गए, केसर जी आप भटक गए। आप दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सीएम जांच तो कराए, या ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र मिला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप बोल कुछ और रहे हैं, ऊपर पैरलर में कुछ और चल रहा है। परवीन जी, ये केशव जी जो बोल रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है ऊपर से नीचे तक तमाम लोग सेट हैं? अब तो मोहनलाल जी हमने मन बना लिया है, हमारी सारी पार्षद से रोज बात हो रही है और हम इस लड़ाई से अब पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी जांच करा के छोड़ेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से मिलना पड़े। हम 1-2 दिन में अपनी मीटिंग करके अब इस मुद्दे को हम नहीं भटकाएंगे। और मैं आपके माध्यम से परवीन जी देखिए, सीएम से आप मिलने की, अरे भाई रेवाड़ी में भी तो है, राव इंद्रजीत है, आपका विधायक है, क्यों नहीं आवाज उठाते? सबने आंखें मूंदी हुई है। आप चिल्ला रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूँ, पार्षद चिल्ला रहे हैं, बाजार वाले चिल्ला रहे हैं। नहीं, वो तो उनको, मैं तो सभी से कह रहा हूँ, उनको नेताओं को देखना चाहिए। आज मैं सुनील मुस्सेपुर जी के भी बयान सुन रहा था। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप इस भ्रष्टाचार 3 साल जो काम नहीं हुआ, आप एक आध बार हमारे से आके पूछते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो नगर परिषद के बारे में तो कोई बोल के राजी नहीं है बीजेपी का नेता। क्यों बोले? उनकी पार्टी की है वो भाई। परवीन जी कैसी बात कर रहे हो? कल अरविंद यादव जी का बयान आया था, ओम प्रकाश जी बोल गए, और क्या चाह रहे हो? आप कह रहे हो, सारा शहर कह रहा है कमेटी में भ्रष्टाचार चल रहा है, लूट चल रही है, और क्या चाहिए और जनता को क्या? ये तो सच्चाई है। और आज तो जो हरियाणा में आज जो विकसित संकल्प यात्रा नगर परिषद में आई है, चेयरपर्सन द्वारा फोन कराए गए हैं सभी पार्षदों को, वो कहती है कि सारे पार्षद मेरे साथ हैं। आज बड़ी शर्म की बात है कि वहां पर एक ही पार्षद मौजूद था। कहाँ गए चेयरपर्सन से पूछिए। मोहनलाल जी एक बात और बताऊं आपको, इससे यही रेवाड़ी जिले की देखो, जो नुमाइंदे चुने जा रहे हैं, चाहे ब्लॉक समिति में आ गया, जिला प्रमुख आ गया, इस तरह का जहाँ भी जो सफाई का ठेका है, चाहे नगर परिषद का है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप कमीशन की बात कर रहे हो, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैंने तो सामने देखा है लोगों को बात करते हुए, हिस्सेदारी है लोगों की इसमें। क्या लूट चल रही है सफाई के नाम पे? केशव जी करेगा नहीं, केशव जी, रंजना जी कह देगी छाबड़ा जी, केशव जी से बात कर। केशव जी, आपने एक नारा तो दे दिया, मोदी मनोहर तेरी खैर नहीं और बलजीत तेरी वो नहीं होगा। ये तमाम चीजें आप सीएम साहब को क्यों नहीं बताते? आप नहीं, मेरे नारे में है कि मोदी मनोहर साहब से बैर नहीं, आप बैर नहीं, तेरी खैर नहीं। हाँ समझ गया, लेकिन आप सीएम साहब को क्यों नहीं बताते? जा करके आपसे मिलते नहीं क्या? सीएम साहब नाराज हैं या उनको रेवाड़ी लेके आओ, उनको दिखाओ नगर परिषद और उनसे पूछो भाई आप ही घोषणा करके थे सड़क बनने की, बाजार में आपकी घोषणा से सड़क बनेगी। वो तो सीधा एलिगेशन सीएम पे लगा दिया, सीएम घोषणा का फड़ा बाजार का हालात जो है। मैं कहता हूँ मोहनलाल जी, सीएम साहब ने पूरी की पूरी 90 विधानसभा सबको उन्होंने देखना है। ये आपको तो सिर्फ चेयरमैन साहिब है तो आपको बताने का काम कर रही है। जो आपको ये बताया जा रहा है कि सीएम साहब के अलाउंस का किसी भी क्षेत्र में 90 विधानसभा में बिल्कुल बराबर का काम चल रहा है। हाँ, इनका अपना कमीशन सेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उसको काम को उन्होंने रफ्तार को रोका हुआ है, चढ़ करके उसका टेंडर नहीं करा रहे। जब उनका 40-45% का टेंडर सेट हो जाएगा, उसी के लिए टेंडर छोड़ देंगे। मोहनलाल जी, टेंडर नहीं, यहाँ पर हिस्सेदारी होने लग गई है, सेट हो जाएगा उतनी टेंडर कर देंगे, अभी रात को टेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, जो प्रधान है बाजार के, उनसे भाई आप प्रधान बन गए, आपकी बंसली चलती भी है, कोई व्यापारी आपकी बात मानता है? अतिक्रमण तो व्यापारियों ने किया गोकल बाजार में, दोनों साइडों में। आपकी कोई सुनता भी, आपके कहने से कोई अतिक्रमण हटाएगा भी जो शहर नरक बन रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोगों ने खुद ने ही कहा है कि अगर थोड़ा सा भी हमारे को सपोर्ट मिले प्रशासन का और इनका, तो हम अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे और सही ढंग से करेंगे। क्या किए? वो सामान प्रशासन अपने कंधे में रख ले। नहीं, वो नहीं है सर। मतलब ये जो मेन है ना, क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त हो और रोड वगैरह सब अच्छे से हो, तो अपने आप प्रशासन की मदद से क्या पार्किंग करेंगे? डिवाइडरों के पास आपने व्हीकल खड़े करवा दिए, फिर उसके बाद दुकानों के बाहर आपने अतिक्रमण कर लिया, किसी ने दुकानों के बाहर रेडी लगवा दी, किसी ने दुकानों के बाहर, शकुंतला मार्केट के बाहर ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कैसे वहां रेडियां लगती है,
भाई कोई तो पहल करे, या तो दुकानदार खुद पहल कर ले कि भाई हम भी अपनी पहल कर लेते हैं। पूनम यादव ने तो हाथ भी जोड़े थे, अतिक्रमण मत करो, अवैध निर्माण मत करो। इसके लिए हमने खुद एक कहा है कि अपने तरफ से हम एक अपनी पीली पट्टी डालेंगे व्यापारी लोग ही, और उससे आगे नहीं निकाले जाएगा। जो भी कोई है ना, उससे आगे नहीं रखा कोई भी सामान। बाजार में और भी तो ट्रेड यूनियन है, बजाजा बाजार का भी कोई प्रधान होगा, पंजाबी मार्केट का भी होगा, और भी नया बाजार का भी होगा, मोती चौक का भी होगा। ये प्रधानों की कुछ चलती हुई है, खाली वैसे चुना, आपको एक चुन लिया, अपने रेवेन्यू इकट्ठा करो, 2-4 महीने में मीटिंग करो, समोसा कचौड़ी खाओ और इतनी श्री होगी। मतलब कोई भी ट्रेड यूनियन का प्रधान शहर को लेकर के चिंतित है, उनकी आंखों में शर्म है कि हमने बजाजा बाजार का क्या हाल कर रखा है, मोती चौक का क्या हाल कर रखा है, घंटेश्वर मंदिर का क्या हाल कर रखा है। तमाम जगह किसी प्रधान की आंखों में पानी आता है शहर की दुर्दशा को देख करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे ही मैं प्रधान मैंने बना तो हमने सबसे पहले यही करा कि अब जल्द से जल्द एक है ना अपने यूनियन की एक पीली पट्टी डालेंगे और उससे आगे कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। तो इतने सारे समाज सेवी संगठन हैं, इतने सारे धर्मात्मे बने हुए हैं, इतने सारे शहर के मठाधीश बनते हैं, अपने आप को जरा सा कोई बात होती है मठाधीश निकल के आ जाते हैं। पिछले दिनों ज्वेलर से लूट हुई, बाजार के अंदर फंक्शन हुआ, पूरा शहर का मठाधीश समोसा कचौड़ी और पैटी पीने के लिए पहुंच गया, उसको शहर से सरोकार नहीं है। देखिए, इसके लिए बस यही है कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, और ये जो टाइल का रोड बनना है उसके लिए भी हम लोग डिनाई कर रहे हैं कि टाइल का रोड नहीं बनाया जाए। तो उससे भी मतलब यानी अगर ये रोड अगर सही हो जाए तो हम जल्द से जल्द पीली पट्टी डाल दें और ये आगे इस पे नहीं लगा। नालों पे सामान हमारा रखा हुआ है, हमारे कैमरे वगैरह नाले पे रखे हुए हैं। नहीं, उसके लिए थोड़ा सा है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा है। देखिए, दुखी सब है। अफसोस ये है कि शहर को लेकर के कोई चिंतित नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यहाँ से चुनो, दिल्ली गुड़गांव आराम से ऐश करो, चुनाव आएंगे, 5 साल में हम लोग आ जाएंगे। 3 साल नगर परिषद की चेयरपर्सन को हो गए, 2 साल बचे हैं। दावे और वादे बड़े बड़े करते हैं, वो उस पे आरोप लगाए, वो उस पे आरोप लगाए, पूरे शहर की जनता जाए भाड़ में। जो बाजार में खरीदारी करना जाता है वो रोए। मैडम रंजना जी, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या किसी जनप्रतिनिधि की आंखों में पानी नहीं है शहर को लेकर के? इसी शहर से वोट लेते हैं। मोहनलाल जी, जब ये नालों का काम चला, कितना मतलब उनको चेयरमैन को था नाले जल्द से जल्द बन जाने चाहिए। उन नालों को बनाने के लिए उन्होंने 5 पंजाबियों की दुकान तोड़ी, ठीक है। अब आज उनको कोई परवाह नहीं है उन नालों की, ना तो उनकी कोई पंजाबी की अगर दुकान है वो तोड़ी है नगर परिषद ने, अवैध कब्जे थे रेलवे रोड के ऊपर, अभी और बाकी है दुकानें। पूरा शहर कब्जों से भरा पड़ा है, क्यों उनको ध्यान नहीं? अरे भाई कोई, मैं कह रहा हूँ रंजना भारद्वाज पहल नहीं कर सकती क्या? अगर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है पंजाबी की, तो दुकान नहीं तोड़े वो मिलता है। पहल करते जातिवाद से धर्म से क्यों जोड़ते हो आप लोग? विपक्ष के हैं हम, पहल कर रहे हैं ना, तो हमें विपक्षी बना दिया जाता है। पहल करते तो हम विपक्षी हो जाते हैं। तो आप हमें दिखाओ ना, बजाजा बाजार का क्या हाल है, मोती चौक का क्या हाल है, जीवली बाजार का क्या हाल है। भाई 8 दुकानें आवाज उठाते हैं, एक लेडी होगी मैं बहुत आवाज उठा रही हूँ। मोहनलाल जी सुनो, अभी एक लिस्ट आई थी, पूरे लिस्ट आई थी रिवाड़ी, बताती है हमारे को कोई भी आवाज उठाती है। एक बात सुनिए, रिवाड़ी की खूबसूरती के बारे में एक लिस्ट आई थी, 140वें नंबर पर था, अब 200 नंबर आ गया है। बिल्कुल, आपको पकड़ना चाहिए, ये चेयरमैन पत्रकारिता की है आपने, अब आप कांग्रेस के नेता हो गए हैं। 2 बजे कमेटी आना, 1 घंटा अपना मोबाइल चलाना, 3 बजे अपने गाड़ी में बैठना और पार जाना, ये दायित्व है चेयरमैन का, इसलिए लोगों ने उनको वोट दी थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चेयरपर्सन को वोट दी थी काम के लिए, लेकिन चेयरपर्सन सिग्नेचर तक सीमित हो गई है। ये तो मैडम ये बात है कि ऐसे आरोप लगाएंगे जी, चेयरपर्सन आ रही है, सर्दी के अंदर हीटर जल रहा ऑफिस में, आलीशान ऑफिस बन गया, भाई लिखा के लाइए मुकद्दर। मैडम का 3 साल में बाजारों की सड़क नहीं बन पाई, पर मैडम का ऑफिस 1 हफ्ते में बन के 5 स्टार की तरह तैयार हो गया। आप ये देखिए, 1 हफ्ते के अंदर बन के वहाँ कैमरे भी लग गए, LED भी लगा दी गई वहाँ, और हम विपक्ष के पार्षद क्यों? क्योंकि हम
ब्रास मार्केट की बेशकीमती 8 करोड़ की जमीन का मुद्दा उठाते हैं, हम उसको चेहरे को बेनकाब करने का काम करते हैं, हम सफाई कर्मचारी भाइयों की भर्ती कराने की मांग करते हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट रेवाड़ी शहर को नहीं दी गई, हम उसकी मांग करते हैं, इसलिए आज हम विपक्ष के हो गए। अगर हम भी ना बोले तो ठीक है, चेयरपर्सन जी के लिए बहुत बढ़िया है, पर हम गलत नहीं होने पूछ रहा हूँ, जो बाकी पार्षद नहीं बोल रहे हैं, क्या उनको ऊपर मलाई मिल रही है? ऊपर से भैया तो आप उनके साथ जाके खड़े हो जाइए, आपके घर में भी मार गिरेगा। नहीं बड़े बुजुर्गों ने कही है, बड़े बुजुर्गों ने पहुंच रहे मौला जी, बड़े बुजुर्गों ने कही है, हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। जैसा कि अभी रंजना भारद्वाज ने कही कि सारे ही भगत सिंह नहीं होते, तो जिसने सोच लिया आवाज उठाने की वो तो आवाज उठाएगा, हम अपनी आवाज को नहीं दबने देंगे। आदमी चैनल पर माइक पर सामने फ्रंट पर नहीं आ सकता। करके हमको जिताया था मोहनलाल जी। तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बाकी पार्षद नहीं बोल रहे, क्या उनके काम बन रहे हैं बहुत आराम से, या वो मलाई खा रहे हैं? अब जरूरत क्या है, क्योंकि कई पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, आगे भी चुनाव लड़ना है उनको, या फिर उनके माल पहुंच रहा है? चुनाव लड़ेंगे तब ना, जब लोगों को जवाब देंगे। वो जब काम ही नहीं कर पा रहे वो लोग, तो क्या जवाब देंगे? किस मुंह से वोट मांगेंगे वो पार्षद? चलिए इस बारे में केशव जी चलते चलते आप बताइए, केशव जी चलते चलते आप बताइए, हल क्या होगा शहर का? ऐसे नर्क बना रहेगा शहर, ये भी और नर्क होना भी बाकी है। ये आंखों में पट्टी बांध लो तमाम लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चुनाव के वक्त आओ, बड़ी बड़ी बातें करो, दावे करो, शपथ ग्रहण में पहुंच जाओ, तमाम चीजों में पहुंच जाओ, जब काम करने की बारी आए तो अपने दिल्ली और गुड़गांव जाके सो जाओ। मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, शहर जब भागता है ना तो अच्छा इलाज कर देता है। नंबर तो आपको बता दूं, जो मेरे संज्ञान में आ रहा है, जल्दी ही मुझे लगता है कि अगले महीने जनवरी में तो फरवरी में सीएम साहब का दौरा रेवाड़ी के अंदर होने वाला। और मैं आपको बता दूं, उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास शहर की खबरें नहीं है, उनको पता सब है भाई। तो पहले भी 10 बार आ लिए, एक बात और सीएम साहब तो पहले भी 10 बार आ लिए। मोहनलाल जी फर्क है, आप देखिएगा, आप देखिएगा, मतलब जब सीएम साहब एक्शन मोड में जब होंगे ना, अभी आप उनका एक्शन देखिएगा। मैं आपको बात करता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि अब वो कह रही है कि ये हमारे अपोजिट पार्टी पक्ष के हमारे को लांछन लगा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, वो तो सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कार्रवाई कौन कर रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई की? यही तो मैं सवाल करता हूँ। आप भी उस सवाल को बार-बार नहीं जाते हो। एक रिपोर्ट में आपको बता दें, मनोहर लाल और मोदी जी को ये बात नहीं पहुंच रही कि हमारे मंत्री ने चेयरमैन पे आरोप लगाया है, हम उसको बदल दें। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये मलाई ऊपर तक जा रही है? आरोप लगाओ, मलाई खाओ, मौज लो, आरोप लगाओ, मलाई खाओ, मौज लो। सवाल ये सीएम को नहीं दिखा। मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई हो, ये सिर्फ मलाई जो बन रही है, ये सिर्फ रेवाड़ी के जो अपने जो मतलब जो चेयरमैन है वहां तक सीमित है और अफसरों तक सीमित है। मोहनलाल जी, कोई भी ये बात को साबित कर दे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी इस बात को साबित कर दे कि भ्रष्टाचार में नगर परिषद के अफसरों के अलावा और बलजीत और पूनम के अलावा कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता या भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो, मोहनलाल जी, तो जो आप कहेंगे वो करने में आपको मैं पट्टी बांध के बैठा रहेगा। एक बात बताओ, राष्ट्र बना रहेगा। सुनो, सारी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार चल रहा है, तो क्या फायदा ऐसी सरकार का? एक बात सुनो, उसको छूट दे रखी है, कार्रवाई होगी नहीं, कितने आरोप लगाओ, आज महेंद्र छावड़ा जी, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सुनिए, इस चैनल के माध्यम से खुलेआम बता रहा हूँ मैं, वीडियो ब्लॉक की दुकानों पे एक कांग्रेसी नेता ने जिस पर कब्जा करना चाहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई शीघ्र होने जा रही है और वो ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते के अंदर जेल के अंदर होगा वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अरे बात में कोई झूठ नहीं, अरे हम बात कर रहे हैं नगर परिषद की। कोई भी बख्शा जाएगा, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो कोई अफसर हो, तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ। मैं पूछ रहा हूँ नगर परिषद के बारे में, आप कहीं और पहुंच जाते हैं। भाई नगर परिषद के हालात हो रहा है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो रेवाड़ी में हो रहा है, तो कोई सीएम को नहीं दिख रहा क्या? सीएम को नहीं दिख रहा नगर परिषद? अरे एमपी साहब को नहीं दिख रहा, विधायक को नहीं दिख रहा, उनके
संज्ञान में मामला ला दिया गया है, जल्दी उस पर आपको कार्रवाई दिखेगी मोहनलाल जी। उनके संज्ञान में मामला आ चुका है। चलिए, ये तो कहते हैं भाई, देखिए ये बोल रहे हैं कि भाई दिखेगी कार्रवाई का, कुछ आने वाले दिनों के अंदर कुछ पता चलेगा। और आप लोगों को लगता है तो मैं सबको 5-5 सेकंड और समय दे देता हूँ। चलो, समय का अभाव तो है। छाबड़ा जी कुछ दिखेगा कार्रवाई? मैं एक बात कह रहा हूँ, रेवाड़ी की जनता सुन रही है। नगर परिषद चेयरपर्सन कह रही है ईमानदारू, सरकार और सारी जनता कह रही है लूट मच रही है। आप 2 महीने के लिए साइड में हटके शहर के किसी और पार्षद को चार्ज दे दे, उसको काम करके दिखाए कैसे काम होता है। या तो ये करे, दूसरा अगर आप ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सबको कोर्ट में अदालती नोटिस दे, या आप मान लें कि आप भ्रष्टाचार में नगर परिषद डूबी हुई है, या फिर चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए बिल्कुल। परवीन जी, चेयरपर्सन को रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, समय का अभाव। परवीन जी आरोप लग रहे हैं, उनके साथी लगा रहे हैं, अब भी आप मान लो। परवीन जी, अरे अनम्यूट करें अपने आप को। परवीन जी अनम्यूट करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसा हाल रेवाड़ी में चल रहा है, नगर परिषद को भंग कर देना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर राज रेवाड़ी में लगा देना चाहिए जिस तरीके की हालात है, और चेयरपर्सन को इस्तीफा दे देना चाहिए खुद ही, जो स्थिति आज रेवाड़ी की हो रही है। चलिए, आपने बात रखी। रंजना जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने जो चेयरमैन पे जितने भी आरोप लगाए हैं, उनको वो हमारे को साबित करके दिखा दे कि ये झूठे हैं, साबित करके। अगर वो साबित नहीं करती तो इस्तीफा दे दे। पवन जी, मेरा तो यही अपील है आपके माध्यम से कि अभी भी मौका है, थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि भाई बाजार का व्यवस्था अगर सही कर देंगे तो अब भी मौका है सरकार के पास, इसके पास, जो हमारे गवर्नमेंट के पास, कि भाई इसको सुधारें। ठीक है, सरकार पे बादल मंडरा रहे हैं, जो नेता हैं उन पे बादल मंडरा रहे हैं, जनता जवाब जरूर देगी। केशव जी, आपको भी 10 सेकंड देता हूँ, निराश नहीं होंगे, नहीं फिर आप कहेंगे मोहनलाल जी मुझे तो समय ही नहीं देते। मोहनलाल जी, मैं कह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से चलते चलते कह रहा मोहनलाल जी। मैं नगर परिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, कब पहुंचाएंगे? मोहनलाल जी, नगर परिषद में कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में पांव से लेकर और बिल्कुल सिर तक डूबी हुई है। बलजीत और पूनम उसके जिम्मेदार हैं, पूरी सरकार कह रही है, पूरा रेवाड़ी शहर कह रहा है। तो बीजेपी से चूक हो गई ना, बीजेपी से चूक हुई ना टिकट देने में। बिल्कुल चूक हुई है, बिल्कुल 100% चूक हुई है। या फिर सांसद महोदय ने इनकी पैरवी की तो गलत की, उसका खामियाजा भुगतेंगे मोहनलाल जी, वो भी भुगतेंगे खामियाजा। तो अब लगता है आपको सांसद महोदय को, विधायक जी को भी, सबको, तमाम इतने बड़े जनप्रतिनिधि उनको बोलना चाहिए, पूर्व विधायक है, उनको सड़कों पर कापड़ीबाजी क्यों नहीं उतरते? क्या चुनाव हरा दिया जनता ने, एक तो क्या बात नहीं करेंगे वो इलाके के लिए? वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ, मेरी परस्पर रणधीर कापड़ीबाजी मेरी बात चलती है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मेरी बात चलती है। अभी कुछ ही दिनों में आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सीएम साहब का दौरा रेवाड़ी का होगा, उस दिन भ्रष्टाचार पे ऐसा जिनको तमाचा मार के जाएंगे सीएम साहब, आप देखिएगा कि चेयरपर्सन ढूंढने नजर नहीं आएगी मोहनलाल जी। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। या फिर राव के डर से फिर शांत बैठ जाएंगे। मोहनलाल जी, शांत बैठने वाला कोई कुछ नहीं है, कोई किसी ने शांत नहीं बैठना है। मौका जब आएगा, जब ये आप देखिएगा थोड़े दिनों तमाम लोग जुड़े। और एक बड़ा मुद्दा है शहर का, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, जाहिर है इन तमाम मुद्दों के असर लोकसभा विधानसभा चुनाव में पड़ेंगे, और इतने भयंकर पड़ेंगे जो तमाम नेता आज अपनी ठसक में हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। देखते हैं 2024 में रेवाड़ी की जनता उनको क्या सबक सिखाती है या अपने हकों के लिए आवाज उठाती है। क्योंकि शहर का जो नाश हो रहा है उसमें आप, मैं, शासन, प्रशासन और तमाम वो नेता और तमाम वो पहरेदार हैं जो ठेकेदार बनते हैं समाज के, सबने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। कोई शहर के लिए आवाज उठाना नहीं चाहता है,
किस तरीके से बाजार की हालात और स्थितियां लगातार एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है। हमने हर एक फैसले पर, हर एक बात पर खरा उतरने की कोशिश की। चेयरपर्सन का इंटरव्यू भी आपको दिखाया, हकीकत भी आपको सुनाई। अब शहर का सुधार कब होगा, ये हमारे जनप्रतिनिधि की आंखें कब खुलेंगी, ये देखना होगा, या फिर इससे बुरी स्थिति में शहर अभी जाएगा, अभी और भी बुरे हालात देखने होंगे। फिलहाल तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।